सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। मेरा नाम है संगीता सजान और मैं देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला चंदननगर के कालाई गांव से हूँ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल संगीता सजान पहाड़ी ब्लॉग में। चलिए जी, आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं और वीडियो की शुरुआत होने जा रही है मेरी शाम 4:30 बजे से। कृपया आप लोग अपना प्यार, आशीर्वाद और सपोर्ट मुझे दीजिएगा। साथ में वीडियो को लास्ट तक भी ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ का आप लोगों को आजकल नज़ारा दिखा देती हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ पर वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि बीच में तबीयत भी ख़राब रही और उसके बाद 2 दिन मैं घर गई थी। तो अभी मैंने कुछ टाइम का यहाँ का मतलब व्यू आपको नहीं दिखा रखा है। तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ, उसके बाद होगा आगे का कार्यक्रम। तो देखिए दोस्तों, आजकल किचन गार्डन में लोगों ने बहुत सारी सब्जियां उगा रखी हैं, जिसको कि हमारी गढ़वाली भाषा में कहते हैं छमला हो गया, काखड़ी हो गई, मुंगरी हो गई। यहाँ से लेकर और वो साइड तक सब इसी प्रकार का बो रखा है। तो इस वाले खेत में आलू लगा रखे थे और आलू निकालने के बाद वहाँ पर भी जंगोरा लगा दिया गया। फिर साथ में ऊपर वाले खेतों में भी जिनमें आलू थे उनमें लोगों ने मुंगरी भी बो रखी है और उधर फिर चल रही है अभी मंडवा की गुड़ाई। तो आजकल चंदननगर की खेती में ज़्यादा से मंडवा की ही गुड़ाई चल रही है, क्योंकि झंगोरा तो लोगों ने बहुत पहले गुड़ाई करके लगा भी रखा है। इस प्रकार की हरियाली है आजकल चंदननगर का नज़ारा कुछ खूबसूरत सा हो रखा। तो मैं काफ़ी टाइम बाद छत पे आ रही हूँ और चारों तरफ का आप लोगों को नज़ारा दिखा रही हूँ। का टाइम था तो मैंने कपड़े भी धुले हैं। तो आज धूप अच्छी है, कपड़े भी सूख गए हैं अभी तक। और इस वाले खेत में है जंगोरा, जंगोरे के साथ साथ बो रखा है मक्का भी इसमें। तो आज थोड़ा तबीयत ठीक थी मेरी, इसलिए मैंने कंबल को भी धोया है। दोनों कंबल भी सूख गए हैं अभी। तो जब इंसान का स्वास्थ्य सही रहता है तो काम करना क्या चीज़ होती है, लेकिन जब स्वास्थ्य ख़राब हो जाता है तब काम भी नहीं हो पाता, कुछ भी नहीं। और इतने कपड़े यहाँ पर भी सुखाने के लिए डाल रखे मैंने, 2 की। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं छत पे आ रखी थी और अब मैं छत से नीचे जा रही हूँ और जो भी अब काम होगा मेरा मैं आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी। आप देख ही रहे होंगे आजकल तबीयत थोड़ा सा ठीक होने पर मतलब थोड़ा चेहरे पे भी क्या बोलते हैं ऊर्जावत आ गई है, क्योंकि उतने टाइम से लगा लो तुम 20 तारीख से लेके और आज 1 तारीख हो गई। इतने दिन तक मैं अस्वस्थ थी। आज थोड़ा काम भी किया है मैंने, क्योंकि आज तबीयत ने थोड़ा साथ दे दिया। देखिए दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी लड़के ने मेरे चाचा जी के नाम की आईडी थी रघुवीर सिंह बुटोला, और उन्होंने फेसबुक पे वो आईडी हैक कर रखी है। साथ में वो बंदा क्या कर रहा है कि जितने भी मेरे चाचा जी के साथ फ्रेंड रिक्वेस्ट में जुड़ रखे हैं वो उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ क्या बना रहा है वो, उसने मेरे को फेसबुक पे हाय भेजा है और कुछ दिन पहले की बात है। उस समय मेरी तबीयत ख़राब हो रखी थी और शाम का समय था, 6:30 पौने 7 बजे का। उसने मेरे फेसबुक मैसेंजर पे हाय लिख के भेजा। तो मैंने यही सोचा कि मेरे चाचा जी लिख रहे हैं। फिर मतलब मैंने इतने गहराई से ध्यान नहीं लगाया कि चाचा जी हैं तो चाचा जी केवल हाय क्यों लिखेंगे। लेकिन उस बंदे ने क्या कर रखा था कि जो मेरे चाचा जी की प्रोफाइल पे फ़ोटो थी तो चाची जी के साथ थी, और उस बंदे ने केवल चाचा जी की फ़ोटो को क्रॉप करके लगा रखा है प्रोफाइल पे। तो उसने मेरे को हाय भेजा और मैंने उसका रिप्लाई दिया कि चाचा जी प्रणाम, और उसने फिर ये लिखा कि कैसे हो। तो मैंने यही कहा चाचा जी तबीयत ठीक नहीं है, आजकल बुखार चल रहे हैं। मतलब मैंने तो यही सोचा कि चाचा जी मेरे को मैसेज कर रहे हैं, पर मेरा इतना ध्यान नहीं आया कि चाचा जी हैं तो ये शॉर्टकट में मतलब क्यों मेरे को मैसेज भेज रहे हैं। चाचा जी रहते तो मतलब चाचा जी ने तो अपनी बेटी को उस हिसाब से बोलना था ना कि बेटा कैसे हो, कैसे हैं घर में। पर फिर भी मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। हुआ क्या कि उसने फिर मेरे को थोड़ा 2 सेकंड बाद फिर मेरे को मैसेज किया। मैसेज ये किया कि आपके पास
या तो आपका फ़ोन पे नंबर होगा या गूगल पे नंबर होगा, मेरे को नंबर सेंड करो। मैंने फिर सोचा कि अगर गूगल पे नंबर और फ़ोन पे नंबर ये चाचा जी मांग रहे हैं मेरे से, तो फिर और मतलब इतना नहीं सोचा मैंने कि चाचा जी के परिवार में और भी तो हैं, ऐसी भी क्या ज़रूरत पड़ गई मतलब कि मेरे नंबर लेने की ना। मतलब मैंने इतना गहराई से किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो क्या था कि वो आदमी मेरे को ऐसे वो कर रहा था कि या तो गूगल पे या तो फ़ोन पे नंबर मेरे को सेंड करो। और फिर मैंने उसमें यही मैसेज भेजा कि मेरे पास क्योंकि ना मेरा फ़ोन पे है ना गूगल पे है, मेरा कोई खाता ही नहीं है अभी तक बैंक अकाउंट में। तो मैंने यही बोला कि चाचा जी मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो कि बैंक अकाउंट से लेके मतलब फ़ोन पे गूगल पे वाला सिस्टम मेरे पास नहीं है। तो उसने फिर क्या भेजा मेरे को कि आपके पास नहीं है तो अपने फ्रेंड का नंबर दे दो जो कि गूगल पे या फ़ोन पे है। ऐसे तो मेरे पास किसी फ्रेंड का नंबर नहीं है, मतलब किसी से मुझे इतना भी मतलब वो नहीं रहता कि किसके पास फ़ोन पे है किसके पास गूगल पे है। हमें अपने काम से मतलब है, हम दूसरे के बारे में क्यों जानकारी लेंगे ना। पर कभी कभी ये होता है कि छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ जाती है। तो उसके बाद हुआ क्या, थोड़ी देर बाद पतिदेव जी दुकान से आए और मैंने उस बंदे को मैंने यही कहा कि चाचा जी आप गूगल पे और फ़ोन पे नंबर मांग रहे हैं, लेकिन इतने भी क्या इमरजेंसी पड़ गया आपको, ये मैंने उसको भेजा है उसी आईडी पे। तो उसने क्या बोला कि किसी ने मेरे को 20,000 रुपये भेजने हैं और 20,000 मेरे खाते में मतलब ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं मेरे खाते में, मतलब वो हो रहा प्रॉब्लम हो रही है। आप ये करो कि अपना गूगल पे या फ़ोन पे दे दो और वो बंदा मेरे को तुम्हारे अकाउंट में 20,000 भेजेगा। तुम 2 दिन बाद 2 या 3 दिन बाद फिर मेरे अकाउंट में भेज देना, मैं अपने अकाउंट को सुधार करूँगा बोल के। इस हिसाब से उसने फिर मेरे को मैसेज किया। और थोड़ी देर में पतिदेव जी दुकान से आए और मैंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, चाचा जी का मैसेंजर पे मैसेज आ रहा है और चाचा जी मेरे को बोल रहे हैं कि या तो अपना फ़ोन पे या तो गूगल पे नंबर दो। तो हुआ क्या कि पतिदेव जी ने मेरे को डायरेक्ट बोल दिया था कि चाचा जी को केवल तू ही मिली अकाउंट नंबर के लिए, वो कोई फेक आदमी है या फेक मतलब तेरे को वो कर रहा है, परेशान कर रहा है। तो पतिदेव जी ने कहा कि चल ऐसी बात है, तो बोल रही है कि मेरे चाचा जी है तो चल मेरा नंबर दे दे। फिर भी उन्होंने मेरे को फिर भी कह दिया था कि ये मत सोच कि चाचा जी हैं, कोई भी हो सकता है चाचा जी की वजह से, चाचा जी की मतलब चाचा जी बन के कोई और भी तो तेरे को फ़ोन कर रहा होगा। लेकिन मैंने क्या किया कि जो उसकी चाचा जी की आईडी उसने हैक कर रखे ना, तो उस आईडी पे चाचा जी की जितनी भी फ़ोटोज़ हैं उसने वो भी सारी उसी पे रखी हुई हैं। सिर्फ कर क्या रखा है कि जो प्रोफाइल पे फ़ोटो रहती है, फर्स्ट में जो फ़ोटो रहती है ऊपर आईडी पे, तो उस पर चाची और चाचा जी की फ़ोटो है जो चाचा जी की आईडी है। लेकिन उसने क्या कर रखा, चाचा जी की फ़ोटो को क्रॉप करके लगा रखा है, चाची जी उसमें नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी उसकी आईडी को चेक किया, मैंने कहा भाई इसमें नाम भी चाचा जी का है और फ़ोटोज़ भी सारे चाचा जी के परिवार की हैं। तो पतिदेव जी ने कहा कि चलो ऐसी बात है, पहले तो मैंने मानता हूँ कि ये मतलब तुम्हारे चाचा जी कर रहे होंगे, पर अगर तू ज़बरदस्ती कर रही है तो ऐसे कर, मेरा मोबाइल नंबर दे दे। तो मैंने क्या किया, फिर मैसेंजर पे इनका मोबाइल नंबर भेज दिया जो इनका दुकान पे फ़ोन पे वाला नंबर है, गूगल पे या फ़ोन पे ऐसे ही कुछ नंबर है ना, तो मैंने वो दिया। उसे देने के बाद फिर मेरे दिमाग में आ गई कि अगर इस आदमी ने उसने मेरे को फिर क्या भेजा कि एक बार ऐसे बोल कि 20,000 रुपये, उसने ऐसे लिख के मेरे को भेजा। मैंने नहीं बोला, ऐसे बोला भी नहीं मैंने कुछ, और मैंने उसको तुरंत ये कहा कि अगर आप चाचा जी हैं तो अपना मोबाइल नंबर मेरे को भेजो। तो उस बंदे ने क्या किया, बोला कि अभी मैं बाहर हूँ, थोड़ी देर में बाहर होके आता हूँ, उसके बाद मैं तुमको कॉल बैक करता हूँ। लेकिन मैंने उसको मैसेंजर पर ही फ़ोन मतलब वीडियो कॉल भी किया, ऑडियो कॉल भी किया। अगर वो ईमानदार रहता तो वो मेरी कॉल उठाता ना। तो जो मैसेज उसने मेरे को फेसबुक मैसेंजर पे किए हैं मैंने उनको स्क्रीनशॉट ले रखी है और वो भी मैं आप लोगों तक भेजना चाहती हूँ कि उसने क्या क्या लिख रखा था और कैसे वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था। तो वो मैसेंजर पे जो मैसेज आ रखे हैं वो भी मैं आप लोगों को मतलब यूट्यूब के ज़रिए भेज रही हूँ।
चोर जहाँ भी रहेगा, चाहे वो कितना भी साथी रहेगा, एक न एक दिन वो चोर पकड़ में जरूर आएगा। अब मैं तो भगवान से यही विनती करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ऐसे चोरों के एक एक हाथ एक एक टांग तोड़ दें भगवान, ताकि ये दूसरों के साथ ऐसे अन्याय न करे। पता नहीं इन्होंने ऐसे ऐसे में करके कितने सारे गरीबों को लूट लिया होगा, जिन गरीबों ने अपना एक एक रुपया जमा करके अपने मतलब इमरजेंसी टाइम के लिए बचा रखा होगा। तो ऐसे चोरों ने पता नहीं कितने लोगों को परेशान कर रखा है। तो अगर वो ईमानदार रहता तो वो मेरी ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल जो मैं फेसबुक मैसेंजर पर उसको कॉल कर रही थी, तो वो ईमानदारी से फ़ोन उठाता। उसने मेरे को क्या कहा कि अभी मैं थोड़ा बाहर हूँ, ऐसे करो कि थोड़ी देर बाद मैं वापस रूम पे चली जाऊँगा और फिर मैं तुमको कॉल बैक करूँगा। लेकिन मैंने भी तब तक कॉल करना बंद नहीं किया, क्योंकि तब मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया कि इसने मेरे साथ इतनी चालाकी की। और मैंने भी उसको कॉल लगाती रही। 5-10 मिनट बाद वो फिर ऑफलाइन चलने बैठ गया। तो फिर पतिदेव जी ने मेरे को कहा कि तू बोल रही थी कि चाचा है, तो तेरे चाचा ने तेरे को कॉल बैक क्यों नहीं किया। अब मेरा हो गया फिर दिमाग खराब कि एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से इस साले ने मेरे को ऐसे दुविधा में डाल दिया। तो ऐसे ऐसे चोर बैठे हैं जो कि खुद की कमाई करके नहीं खा सकते और दूसरों को लूट के खाना पसंद कर रहे हैं ना। तो क्या हुआ था फिर उसके बाद मैंने चाची जी की आईडी थी मेरे पास, और मैं चाची जी को मैसेंजर पे ही चाची जी को बोला कि चाचा जी का नंबर भेजो मुझे। लेकिन इससे पहले चाचा जी ने मतलब अपनी फेसबुक आईडी पे डाल भी रखा था, मतलब सबको, कि किसी आदमी ने मेरी आईडी को हैक कर रखा है, और अगर ये कुछ भी मैसेज मतलब गलत करेगा तो आप लोग ये करना कि उसके मैसेज का कोई जवाब भी मत देना, और साथ में उसको मतलब जो चीज़ वो मांगेगा उसको मत देना। तो मैंने उससे पहले मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, मतलब मैं फेसबुक पे ज़्यादा वैसे चलती नहीं हूँ। लेकिन उस समय क्या हुआ कि अचानक ही मैं बाहर पे बैठी हुई थी, ठंडी हवा ले रही थी, और उस मतलब मैं ऑनलाइन चल रही थी, तो उसने सीधा हाय भेजा। मैंने भी सीधे फ़ोन को अटेंड कर दिया कि मतलब चाचा जी ने हाय क्यों भेजा होगा। लेकिन मैंने इतनी गहराई से सोचा नहीं कि चाचा जी केवल हाय क्यों भेजेंगे ना। तो हुआ ये, मैंने चाचा जी को फिर उस रात को मैंने फ़ोन नहीं किया रात भर। तो फिर मैं टेंशन में पड़ गई कि मैंने एक तो पतिदेव जी का नंबर दे दिया, और फिर मुझे बैंक के बारे में इतनी जानकारी भी नहीं है कि बैंक में क्या होता है, या फिर अकाउंट नंबर से कैसे लोग पैसे निकालते हैं, इतने मतलब कुछ भी जानकारी मुझे नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। और फिर मुझे टेंशन हो गई, एक तो दवाई लेनी थी, दूसरी और टेंशन बढ़ गई मेरी कि होगा क्या। अब इस बंदे ने तो मोबाइल नंबर मांग दिया, और मैंने भी पतिदेव जी का नंबर दे दिया। फिर पतिदेव जी को पूछा कि अगर मैंने केवल आपका फ़ोन नंबर ही दिया है, ऐसे तो नहीं होगा कि केवल फ़ोन नंबर से ही तो वो आपके पैसे नहीं निकाल सकता। तो इन्होंने कहा कि तूने तो बोला कि मेरे चाचा जी हैं, अब तो ऐसे क्यों डर रही है। लेकिन मेरे दिमाग में फिर खुरापात आने बैठ गया कि मैं करूँ पर करूँ क्या। तो नहीं रहा मेरे से। मैंने सुबह उठ के, चाची जी ने मेरे को मतलब जिन चाचा जी की आईडी हैक कर रखी है उन्हीं चाची जी के घर पे मैंने मैसेंजर पे, चाची जी के मैसेंजर पे ही चाचा जी का मोबाइल नंबर ले लिया। तो चाचा जी ने क्या किया कि सुबह उठ के मैंने 8 बजे, तो मैंने नाश्ता भी तब तक नहीं बनाया, मैंने फिर पहले सीधे चाचा जी को फ़ोन लगाया। तो चाचा जी ने कहा कि बेटा ऐसी ऐसी बात है, वो बंदा कोई चोर है कहीं का, पता नहीं उसका पता ये नहीं चल रहा कि वो है कौन, लेकिन उसने मेरी आईडी को हैक कर रखा है। और मैंने ये मैसेज सबसे पहले भेज दिया था, मतलब कि बहुत पहले मैंने ये मैसेज अपने फेसबुक आईडी पे भेज दिया था कि कोई अगर ऐसा बंदा आपको परेशान करेगा तो मेरी आईडी नहीं है, वो उसने हैक कर रखी है, और आप लोग इसका कहना कुछ भी मत करना। और फिर मैंने चाचा जी से कहा कि चाचा जी क्या होगा, उसने तो मोबाइल नंबर ले लिया। तो मेरे चाचा जी ने मेरे को यही बताया कि तुम चिंता मत करो, केवल मोबाइल नंबर दिया तुमने, और कुछ तो नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, और कुछ मैंने इसलिए नहीं दिया, मैंने उसको सीधे ये कहा कि तू अगर चाचा जी है तो अपना नंबर दे दो मुझे। तो मैंने कहा उसने मेरे को ना तो अपना नंबर दिया है और ना ही कॉल बैक की है, ना ही उसने मेरी कॉल को रिसीव किया है, क्योंकि मैं फेसबुक पर ही उसको कॉल लगा रही थी, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल, वो उस समय तक ऑनलाइन चल रहा था। तो जब चाचा जी ने मेरे को समझाया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, तुमने फ़ोन नंबर दिया है, अकाउंट नंबर तो नहीं दिया। मैंने कहा नहीं, अकाउंट नंबर नहीं दिया। तो उसके बाद जाके मेरे शरीर को शांति मिली। और फिर मैंने सोचा अपने ही मन में कि अगर ऐसी मेरी जगह किसी और के साथ हो जाए ये घटना, तो
समझ लो हम लोग गांव से हैं, तो गांव में हम अपने ही काम से मतलब रखते हैं, इतना मतलब नहीं रखते हैं कि धार पीछे कैसे कैसे चोर छुप रखे हैं, है ना। जितना ऑनलाइन का ज़माना हो गया उतना ही मतलब लोगों के खाते से पैसे भी उड़ रहे हैं। देखो कोई गरीब गुरीब है, अपनी व्यवस्था करके रख रहे हैं, मतलब दिन भर दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं और 2 पैसे अपने खाते में बचा रहे हैं इमरजेंसी के लिए। और ऐसे चोर बैठ रखे हैं जो कि इनके माँ बापों ने, जो ये चोर हैं इनके माँ बापों ने तो ये शिक्षा नहीं दी होगी ना। पर क्या होता है कि कभी कभी औलाद गलत संगत पढ़ के गलत हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी ये चोरी करना जानते हैं, भगवान ने उसको हाथ पांव सुलटे काम करने के लिए भी तो दे रखे हैं। वो मेहनत करके भी तो खा सकता है, लेकिन दूसरे की कमाई पे ऐसे तुम लोग नियत रख रहे हैं कि दूसरे ने कमाया होगा, उसने खाते में पैसे जमा कर रखे होंगे और हम उसका अकाउंट नंबर लेते हैं और पैसों को उड़ल करके अपने आप खा लेते हैं। तो सुनो, वो चोर कोई भी है, वो पैसे तभी तक उसके खाते में या उसके पेट में रहेंगे जब तक उसका भाग्य तकदीर सही रहेगा। एक दिन ऐसे आएगा कि वो पैसे उसको बहुत महंगे पड़ जाएंगे, क्योंकि किसी की भी मेहनत ऐसे फालतू में नहीं खाया करो, है ना। कहने का मतलब यह है, मेहनत के कमाई है जिसकी भी, तो उसका भी मतलब साहस कुछ न कुछ समझ करके वो भी अपने खाते में पैसे जमा रख रहा होगा ना। और तुम लोग ऐसे चोर बैठे हैं, साले कंप्यूटर पे बैठ रखे हैं ऐसे चोर हैं। सबके लिए तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो ये ऐसे दूसरे की कमाई पे नियत रखते हैं कि दूसरे की कमाई हमको मिले और हम खाएं, बैठ के खाएं, हम दूसरे की कमाई चोर के खाएं, तो उनको ये पैसे कभी वफा नहीं देंगे। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो ये चोर बैठे हैं दूसरे की कमाई खाने के लिए, सबसे पहले इनके हाथ पांव तोड़ देना भगवान, तो तब जाके इनको मतलब रास्ता मिलेगा सही कि हम सही करें या गलत कर रहे हैं, है ना। तो मैं अपने इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा यही है कि अपनी माता बहनों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपके साथ भी अगर ऐसा होगा तो बिल्कुल भी बिना जानकारी के किसी को अपना मोबाइल नंबर भी ना दें और अकाउंट नंबर भी ना दें। मेरे से तो बहुत बड़ी गलती होने वाली थी, पर भगवान ने, वो तो क्या कहते हैं लोग, किसी का बुरा न करो तो भगवान कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। पर अच्छा ये हुआ कि ना तो मेरे पास फ़ोन पे वाला सिस्टम है और ना गूगल पे वाला सिस्टम है। मेरे पे ये हुआ सबसे पहले कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं रही है, और अगर मेरे पास ये सुविधा रहती और फिर कोई ऐसे चोर मेरे को फ़ोन कर लेते तो मैंने तो समझ लो, मैंने तो ऐसे सीधे साधे मन से अपना खाता नंबर दे देना था कि चलो यार कोई होगा ना। कि हम गांव के लोग क्या हैं कि हम हर किसी पे दया करते हैं। हम ये सोचते हैं अरे जैसे आफत विपत कभी हम पे आ जाती है तो ऐसे ही आफत विपत में कई दूसरा बंदा होगा तो चलो इसकी हेल्प हो जाए। लेकिन हमारे दिल में ये नहीं रहता कि ये ऐसे ऐसे चोर विधार पीछे बैठ रखे हैं और लोगों की कमाई पे नियत रख रखे हैं। तो कहने का मतलब, मेरे सभी दीदी भूली माता बहनों और मेरे चाची ताई जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, सबसे मैं यही हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि यदि आपके फ़ोन पे ऐसे कोई नंबर आए तो बिल्कुल भी अपना अकाउंट नंबर भी मत दें और फ़ोन पे गूगल पे वाला नंबर भी मत दें। आप लोग अपने सुरक्षा स्वयं करें, क्योंकि मेरे साथ कुछ होने वाला ये था समझ लो, पर भगवान ने बचा दिया कि जो मेरे पास न फ़ोन पे था और न गूगल पे था। तो इसके लिए मैं आप लोगों को आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें, शेयर करें, ताकि मतलब हर किसी को ये जानकारी मिले और ऐसी गलती कोई न करें। तो फिर मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, साथ में अपना प्यार और आशीर्वाद भी मुझे देते रहें। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री सीताराम।